नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है समसामयिक भारत एवं शिक्षा में। हम बात करेंगे 1813 का आज्ञापत्र, चार्टर्ड एड 1813। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करती जा रही थी तथा उसके शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञापत्र यानी चार्टर प्राप्त कर लिया था। इस आज्ञापत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत पुनरावर्तन तथा नवीनीकरण हेतु भेजा जाता था। 1793 में जब कंपनी का आज्ञापत्र पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, तब उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बर फोर्स ने चार्ल्स ग्राउंड और ईसाई मशीनरियों का समर्थन करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि आज्ञापत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे ईसाई मशीनरियाँ भारत में आसानी से आ सके तथा उसके धर्म का प्रचार कर सके। किंतु वहीं के एक सदस्य रैंडल जैक्सन ने इसका विरोध किया तथा इस कारण से यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। किंतु इंग्लैंड की मशीनरियाँ चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में बराबर यह मांग करती रही कि मशीनरियों को भारत जाने और वहाँ ईसाई धर्म और शिक्षा प्रसार करने की छूट दी जाए। इस मांग को तब सफलता प्राप्त हुई जब 1793 में 20 वर्ष के बाद 1813 में कंपनी का एक आज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। वास्तव में यह आज्ञापत्र भारतीयों के लिए अत्यंत संदेहजनक व विकासप्रद था। एक विद्वान ने ठीक कहा, भारत के लोग यह समझते थे कि कंपनी के चार्टर की पुनरावृत्ति एक प्रकार से भारत को 20 वर्ष के लिए ठेके पर देना ही था। इस नवीन आज्ञापत्र के नवीन 3 धाराएं जोड़ी गईं। 1813 के आज्ञापत्र में 1 लाख रुपये भारत के विद्या प्रसार के लिए रखा गया और इस शैक्षिक में नाम मात्र का दिखावटी योगदान प्रदान किया गया। यह धन साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ तथा उन्नति के लिए निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में शिक्षा के प्रसार को पूर्णतः छूट मिल गई। नेक्स्ट है यूरोपीय देश की किसी भी मशीनरियों को भारत में प्रवेश की धर्म, संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार की अब पूर्णतः अनुमति प्राप्त हो गई। वास्तव में कंपनी को अपने प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों। न्याय विभाग में संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग अंग्रेज के न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें व हिंदू तथा मुसलमान कानून की व्याख्या कर सकें। भारतीय रिवाजों के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु राजनीतिक विभाग को फारसी पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता थी। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह राजपत्र ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थ सिद्धि हेतु एक परपत्र थी तथा ईसाई मशीनरियों के लिए विषय का प्रतीक था। यह आज्ञापत्र भ्रामक व संदेह इस भाषा के कारण जिस पर 1 लाख रुपये की संस्तुति की गई उसके वैध तथा स्पष्ट आधार प्राप्त नहीं रहा था क्योंकि आज्ञापत्र में इसके वैध से संबंधित रूप दिशा निर्देश को पूर्णतया अभाव था। कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार का अधिकार तो आदि शब्दों से स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा गई थी। इस समस्त धार्मिक परिस्थितियों में ने एक विवाद को जन्म दिया, पाश्चात्य पाश विवाद कहा गया। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।